त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछती हूं, लेकिन भक्षक जो हो गए डेमोक्रेसी के वो सारे बीजेपी में है। ममता बनर्जी संरक्षक कर रही हैं डेमोक्रेसी का, वहां ये विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां डेमोक्रेसी में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो बाकी बंगाल के बॉर्डर से दूर है, तेलंगाना के बॉर्डर से दूर है, कर्नाटका के बॉर्डर से दूर है। ये कुछ सिलेक्टिव नहीं है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस और सारे लोग ये कम से कम अब ये मान रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ये। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी और उन्होंने तमिलनाडु के उत्तर मेरुयार गांव का उदाहरण दिया था, ये बाकायदा पुस्तक है, पढ़ी जा सकती है। जो तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे नागा स्वामी, उनकी पुस्तक है, तमिल में है और इंग्लिश में है, पढ़नी चाहिए सबको। तो उस वक्त सबने कहा कि देखिए पीएम तो जाने कहां से खोज के ला रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। अभी तक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट का ही चलता था, तो आज कम से कम राहुल गांधी तंज करने के लिए ही सही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, भारत लोकतंत्र की जननी है, उन्होंने स्वीकारा। अब इसके आगे की बात, उसमें जो वो कह रहे हैं जरा इस बात को समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, क्या किसानों को गोली मारी जा रही है? इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा जिसको कहते हैं ना कि अराजकता फैलाने की कोशिश, ये देश ने पिछले बार के आंदोलन में भी देखा कि पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसानों पर गोली नहीं चलाते, वो बचते बचाते हैं। किस तनाव में रहते होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे घायल पुलिस वालों से मिलने, जो लाल किले के बगल वो नहर जैसी है, नाला जो किले की सुरक्षा के लिए बनता था पहले, उसमें पुलिस वालों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, वो वहां जान अपनी जोखिम में डाल रहे थे। और किस पूर्व गवर्नर की बात कर रहे हैं? वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो एक इंटरव्यू में कहता है कि अमित शाह ने यह कहा था, दूसरे में डर के मारे कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, अमित शाह ने नहीं कहा था। वो इस तरह का झूठा वो गवर्नर, उसकी बात कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, जिस संदेश खाली पर राहुल गांधी के मुंह में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दही जम जाना, वो हो गया है। वो संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल की उन 14 विधानसभा में से एक है, जहां के लिए कहा जाता है कि वहां की डेमोग्राफी बदल गई है, जहां हिंदू अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। इसकी चिंता अक्सर होती है कि आदिवासी कहें कि वनवासी कहें। राहुल गांधी ये भाषण करते थे उन आदिवासियों के लिए जो अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाते, जिनको लेकर अगर वहां निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग खड़े हुए तो वहां के जो प्रखंड के नेता हैं उनकी हत्या कर दी गई, उस पर किसी ने कुछ बात ही नहीं की। और जब वो मामला आगे बढ़ता है तो विधानसभा में भी और लगातार धमकियां दी जाती। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो कपड़े मुंह पर ढककर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए नविका जी, एक महिला वो अगर अपनी बात कह रही पीड़ित है तो हम टीवी में भी जानते हैं कि उसको ब्लर कर देते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं पीड़ित का। अगर वो डर के मारे मुंह ढके हुए हैं तो ममता बनर्जी कह रही इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक्टर है वो, झूठ है। और अब ऐसी श्रृंखला आ गई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और हम अच्छा लगता, कविता आजकल अच्छी कर रहे हैं अनुराग भाई, लेकिन इन कविताओं में असल जो दर्द है, असल पीड़ा है, महिलाओं का जो दुख है, उसको भी शामिल कीजिए। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर वहां डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। यही तो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। जहां मोदी जी हैं वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में है। जनता के सवाल है। तहसीन जी आप ही के पास आ रही हूं। संजय का मुंबई से सवाल है, नाविका जी क्या संदेश खाली की घटना पर चुप रहना ये नहीं दिखाता कि ये गठबंधन गलत को सपोर्ट कर रहा है? असिद मोदी का मुंबई से सवाल है, राहुल गांधी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने से पहले आपातकाल याद क्यों नहीं करते? अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, आखिर विपक्ष विकास का जवाब तुष्टीकरण से देने की सोच कब तक रखेगा? अब जवाब दीजिए तहसीन जी। थैंक यू नानका जी। मुझे अक्सर आपके शो में आने का मौका मिलता है और अक्सर आपके शो में ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। विवेक भाई भी शो में उसमें शिरकत करते हैं, तो ये पूछा जाता है कि जब अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली के घटना से पहले कह रहे थे कि डेमोक्रेसी वेस्ट बंगाल में खतरे में है, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस में यूनिटी नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा था, ये पहले से कहा जा रहा था। आज आप कह रहे हैं आपने क्यों नहीं कहा? ये तो भाई पहले से कह रहा था, आप ही आरोप लगा रहे थे कि आप में यूनिटी नहीं, ये पहली बात।
दूसरी बात में नहीं, जी की तब हम कह रहे थे ये कैसी अलायंस है, नहीं तब हम कह रहे थे ये कैसी अलायंस है जहां आइडियोलॉजी आपकी मिलती नहीं है पर साथ है क्योंकि मोदी के खिलाफ है। समझ गया मैं समझ गया। तो पहले जब अलायंस होने के बावजूद विवेक जी या अनुराग भाई हम कहते थे कि नहीं है डेमोक्रेसी अलायंस होने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि हम सच को सच कहने की हमारे में हिम्मत है, वो हिम्मत जो भाजपा में नहीं है। मैं आपके शो पे चैलेंज करता हूं मैम, क्या माननीय सुधांशु जी कह देंगे कि राम रहीम जो कॉन्विक्टेड है बच्चों का रेप करने के लिए बार बार पैरोल पे मारा थे, वो गलत है? क्या वो हिम्मत है? हमारे में हिम्मत है। दूसरी बात मैं हर्षवर्धन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 2011 का सेंसस दिखाता है कि संदेश कॉलोनी में कोई भी डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। या तो आप कह दो 2011 का सेंसस गलत है, या तो हम इस चीज को हम एक नैरेटिव को फैलाई। इसीलिए विवेक जी ने कहा कि इसको पोलराइजेशन, कोई भी महिला गलत हो वो गलत है, इसके लिए सब लोग कह रहे गलत है। लेकिन राहुल गांधी चुप क्यों है? इस बात का आपके पास जवाब नहीं है। कहना चाहता हूं कि आपको भी राहुल गांधी से उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री से किसी को उम्मीद नहीं, आपको भी राहुल गांधी से उम्मीद है। थैंक यू। दो हाथ उठ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड पहले आपको, फिर सुधांशु जी आपके पास। मैं सिर्फ 2-3 तथ्य सिर्फ बता देता हूं। संदेश खाली में 2011 के बाद ही, और शेख शाहजहां ये जो पैदाइश है ये 2011 के बाद ही है। वो खुले बाजार में कहता है कि हाँ यहाँ बांग्लादेशी हैं, क्या कर सकते हो तुम बताओ, पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। पिछले जो 2011, 2016, 2021 3 बार की मुख्यमंत्री हैं ममता जी, और वहां पता कीजिए कि कितनी हत्याएं हो गई। वहां लोगों को भागकर कलकत्ता आना पड़ा है। और आप सोचिए जो बशीरहाट का एसपी है हुसैन मोहम्मद, वो अभी तक कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, पुलिस तो जाके कर रही। फिर क्यों कोर्ट के इंटरवेंशन से एफआईआर हुई? और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, तो क्यों दिल्ली में चुप करा दिया गया? क्यों केशव वेणुगोपाल ने कहा कि नहीं हमारा मसला नहीं है? इसलिए कृपा करके जब आप किस तरह के तथ्य रखते हैं तो पूरा तथ्य रखिए, आधा तो अधीर रंजन को समझाइए ना जिनकी बात हो रही थी। प्रेसिडेंट्स रूल के हम खिलाफ हैं। आप विक्टिमाइज करेंगे उन सारे स्टेट्स को जिसमें अपोजिशन की सरकार है। अधीर रंजन चौधरी की डिमांड थी, ठीक है, लेकिन फिर राहुल जी ने उस चीज को हैंडल करा है, हैंडल करा है। और राहुल गांधी जी संदेश खाली पर चुप्पी भी हैंडल कर रहे हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर से सवाल है, ये कैसा विपक्ष है जो महिला शोषण पर चुप है? इनका कोई नेता मोदी हटाने की बात करता है, कोई सनातन हटाने की बात करता है, कोई खुलेआम जनता से जाति पूछता है। ये तोड़ने वाली राजनीति करके इन्हें क्यों लगता है कि 2024 जीत पाएंगे? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। देखिए हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात बोली। तहसीन भाई युवा और बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, मगर वो 2011 बोल के ही विकेट हो गए, क्योंकि 2011 में ही ममता जी के आने के बाद ये सारी दुर्दशा और बढ़ी है। कम्युनिस्टों के राज में थी, उसके बाद और बुरी स्थिति हो गई। और जो अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य था, तहसीन जी मैं आपको बता दें, आपने गलत बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उन्होंने कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। उन्होंने कहा ममता बनर्जी इज द क्वीन ऑफ क्रूएलिटी। पर कांग्रेस ने क्या बोला दिल्ली में? नहीं, अधीर रंजन जी कलकत्ता में कहेंगे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बट दिल्ली में वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया, वी नीड ममता बनर्जी। वाह, वो कहेंगे क्वीन ऑफ क्रूएलिटी, और दिल्ली में कहेंगे ममता के प्रति हमारे दिल में अद्भुत ममता है। मान्यवर, अपने कार्यकर्ताओं की, भाजपा का छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के ऊपर भी चलकर दिल्ली में राजनीति करने की कितनी दर्दनाक दास्तान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर पैर रखकर कांग्रेस के लोग दिल्ली में ममता जी के साथ राजनीति कर रहे हैं। और ये विवेक जी बोल रहे थे रिटोरिक में, दर्शकों से कहता हूं पूरे जाके वो करके रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने एक के बाद एक फैक्ट बोले हैं, विवेक जी ने एक फैक्ट नहीं बोला। अनुराग